हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे डिटर्मिनेंट का ही। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड किया था बाय एक्सपेंशन, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R2, R3 और C1, C2, C3। अब यहाँ पे एक नया मेथड है कि डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने टॉपिक लिख दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो यहाँ पे फोकस करना है कि केवल 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे बाय सारस डायग्राम। एक हमारे पास मेथड होता है सारस डायग्राम, उस मेथड के थ्रू आप 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इसे फाइंड करते हैं। तो सपोज करिए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और आपने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। बट कंडीशन ये है कि आपको इसे एक्सपेंड नहीं करना है। विदाउट एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R2, R3 और C1, C2, C3 आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो मैं आपको बता दूं सारस मेथड क्या है। बस समझने की चीज़ है कि इसमें क्या करना है। आपको अगर डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है तो आप क्या करिए कि आप इस को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पहले तीनों कॉलम को कॉपी कर लेंगे। A11, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ लिख लेते हैं। तीनों कॉलम आपने मेंशन कर देने यहाँ पर। और इसमें आपको 2 कॉलम और ऐड कर देने हैं। फर्स्ट 2 कॉलम इसमें एडजॉइन कर देने हैं। इसमें फर्स्ट 2 कॉलम्स को और लिख देना है यहाँ पे। तो क्या 2 कॉलम वो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। A11, A21, A31, A12, A22 एंड A32। ये सारस डायग्राम आपका तैयार हो गया। अब इसमें करना कैसे है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि इसे किस तरह से हम इवेल्युएट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या है कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम करना है। यानी जो मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ ये प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं। इनके प्रोडक्ट का आपको सम कर देना है। ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई। A11, A22, A33 प्लस A12, यहाँ पे एक डायगोनल और रह गया है। जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल है उन प्रिंसिपल डायगोनल्स का, एक तो प्रिंसिपल डायगोनल ये हो गया है और एक प्रिंसिपल डायगोनल आपका ये हो गया। A11, A22, A33, A12, A23, A31, A13, A21, A32। ये जितने प्रिंसिपल डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं इन प्रिंसिपल डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम, यानी मैं यहाँ पर इनके प्रोडक्ट का सम लिख दे रहा हूँ। A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस A12 इंटू A23 इंटू A31 प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस करना है इसके सम को। इसके सम से माइनस करेंगे हम, देखिए किसके सम को, ऑफ डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम। किसका? ऑफ डायगोनल्स के प्रोडक्ट का सम। यानी ऑफ डायगोनल यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये तो माइनस करेंगे हम। पहला ऑफ डायगोनल यहाँ से उठाएंगे। A13, देखिए A13, A22, A31 प्लस A11, A23, A32
प्लस A12 A21 A33। ये प्रोडक्ट आपने माइनस कर देना। तो इस तरीके से आप केवल 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारस डायग्राम है, बड़ा सिंपल है कि डायगोनल्स के पैरेलल जितने डायगोनल्स बन रहे हैं उनका सम माइनस इसके परपेंडिकुलर जितने डायगोनल्स आ रहे हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के परपेंडिकुलर। आप जरा ध्यान से देखें, मैं एक पूरा स्केच बनाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसे निकल के आएगा। यानी बेसिकली आपको यहाँ पे 1 2 3 ये पहले आपके आएंगे, फिर 2 और आ गए। तो एक तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, एक इसके पैरेलल प्रिंसिपल डायगोनल चलेगा। देखिए एक तो ये डायगोनल हो गया, एक आपका ये डायगोनल हो गया और एक आपका ये डायगोनल हो गया। इन 3 के परपेंडिकुलर जितने मिलते जाएं, तो एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। इन 3 के परपेंडिकुलर जो पढ़ रहे हैं ये परपेंडिकुलर ही आ रहे हैं, तो इनका सम प्रोडक्ट का सम आपने माइनस कर देना। तो एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन लिखते हैं। एक हमें मैट्रिक्स दी गई है, हमें मैट्रिक्स सीधे से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दी गई है हमें कितनी, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 4 1 -1 1 -1 1 -1 3 2 5। ये आपको एक 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई थी, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो देखिए कितना इजी होगा, बिना एक्सपेंशन के आपने यहाँ पे लिख देना है 2 4 1 -1 1 -1 3 2 5। फिर पहले 2 कॉलम और लिख देने हैं यहाँ पर, और प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट कर देना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 प्लस -1 × 2 -2 -2 3 4 ज़ा 12 -12। ये आ गया प्रिंसिपल डायगोनल। अब ऑफ डायगोनल्स जो आ रहे हैं, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 -4, -1 4 ज़ा -4, -4 5 ज़ा -20। कर लीजिए, यहाँ पे आ रहा है माइनस का 4 माइनस +21, यानी आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आया है 70। तो आई थिंक ये काफ़ी इजी है इन कंपैरिजन विथ जो हम एक्सपेंशन करते थे अलोंग R1 R2 R3 और C1 C2 C3। ये सिंपली एक डिटर्मिनेंट फाइंड करने का शॉर्टकट है कि आपने 3 कॉलम को लिख देना, उसके बाद 2 कॉलम और ऐड कर देने। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स बनेंगे कितने, 9 और 6 15 एलिमेंट्स बन रहे हैं टोटल, आप चेक कर सकते हैं। तो पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल, माइनस यहाँ से पहला डायगोनल, दूसरा डायगोनल, तीसरा डायगोनल, और प्रोडक्ट करके आपको ऐड करके माइनस प्लस कर देना है इसको, और आपको क्या मिल जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट उतना ही आएगा जितना आपका अदर तरीके से आप निकालते हैं, इसमें रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन करके। तो एक नया मेथड था स्टूडेंट्स, इसको समझिए, देखिए और इस पर कुछ क्वेश्चंस देखिए, इस तरीके से लगाने के क्वेश्चंस को कोशिश करिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।